टेंट की व्यवस्था कराते हैं और आप लोग टेंट में रुकना, बाहर कोई नहीं सोएगा, नहीं है ना, ठंडा हो रहा है बहुत। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। केदारनाथ एक रात यात्रा की व्यवस्थाओं के बारे में लगातार हम आप लोगों के बीच जो तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं। हर दिन कुछ ना कुछ नया चेंज हो रहा है। सरकार पहले यात्रा को व्यवस्थित करने के लिए प्रतिदिन 13,000 की लिमिट बनाई। उसके बाद जब यात्रा उफान पर एक चरम पर पहुंच चुकी है तो अब सोनप्रयाग से 11 बजे के बाद किसी को भी एंट्री नहीं है। धाम में अव्यवस्थाएं हैं, गौरीकुंड में अव्यवस्थाएं हैं और सोनप्रयाग में अव्यवस्थाएं हैं। इन सब के बीच जो स्थानीय लोग हैं, जो तीर्थयात्री हैं, प्रशासन है, पुलिस है, सब व्यवस्थाओं को बनाने में लगे हैं। लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जो उलझती जा रही हैं और जिसके कारण मौतें भी हो रही हैं। तो भाग 2 में हम पैदल चलकर ठीक जो बेस कैंप है और रुद्रा पॉइंट है वहाँ तक जा रहे हैं, क्योंकि नीचे से लगातार श्रद्धालु आते जा रहे हैं ऊपर की तरफ रात को भी। चाहे नगर पंचायत हो या फिर GMBN के जो प्रॉपर्टी है, जो हेलीपैड के पास जितनी भी प्रॉपर्टी है उसके नीचे आग लगी हुई है। हमने नगर पंचायत के जो कूड़ा जहाँ निस्तारण डंप कर रहे थे वहाँ देखा कि वो लोग आग लगा दे रहे हैं। ठीक GMBN के पीछे बहुत बड़ा कचरा है, प्लास्टिक का और भी सामान है और वहाँ पर आज 2 घंटे से आग लगी हुई है जो अभी तक नहीं बुझी है। केदारनाथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो हम लगातार आपको दिखाते आ रहे हैं, समझाते आ रहे हैं। एक दूसरी तस्वीर है बाबा भोलेनाथ के दर्शनों के लिए जो चकाचौंध है मंदिर के आसपास, उसके अलावा ये दूसरी तस्वीर है। हम मोस्टली 11 साढ़े 11 बजे से हम नीचे से चले हैं और ट्रैफिक इतना ज़बरदस्त जाम है, घोड़ों का 5 घंटा लग रहा है। कम से कम 5 घंटे 6 घंटे खाली क्रॉसिंग करने में लग रहा है। वो सेंटर वाले में पुल को, जहाँ से घोड़े आपस में क्रॉस करते हैं। एक तरफ के घोड़े आते हैं तो दूसरी तरफ के बंद कर देते हैं, दूसरी तरफ के जब आते हैं तो दूसरी तरफ के बंद कर देते हैं। 5 घंटा लगता है। मतलब होना चाहिए तो या तो 2 पुल होने चाहिए, दोनों तरफ से घोड़े आना जाना हो। और ठंड बहुत है, बीच में कहीं फैसिलिटी है नहीं। मतलब हमको सेंटर में से भी घोड़ा चाहिए तो हमको घोड़े नहीं ले सकते कहीं से भी। और वैसे भी कोई व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था कोई नहीं है, न बाथरूम है, न पानी है, न कहीं कुछ हम ले सकते हैं, ऐसे कोई फैसिलिटी नहीं है। अगर बारिश हो जाए तो रेन सेंटर है? रेन सेंटर भी नहीं है। 1-1 किलोमीटर मतलब कम से कम 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर में एक शेल्टर आता है, वो छोटा सा आता है जिसमें अगर 20 आदमी आ जाए तो कोई नहीं होगा उसके बीच में। हम लोग मुंबई से आए हैं, लेकिन इतना रास्ते में जाम, मैं तो बोलती हूँ अमरनाथ के जैसे लिमिटेड लोगों को यहाँ पे भेजना चाहिए, उसकी वजह से बाकी लोगों को परेशान नहीं हुए। हम 11 बजे चले हैं, अब देखो क्या टाइम, अब भी पहुँचे हैं 9 बजे।
और रास्ते में हमारे एक साथी है, उनको तो ऑक्सीजन की कमी आ गई, बैलेंस बिगड़ गया, कोई भी सुविधा नहीं थी। यहाँ आके जैसे कैसे हम आपस में मिले और यहाँ पहुँचे हैं। सरकार ने तो लिमिट बनाई है, लेकिन फिर भी भीड़ आ रही है। लिमिट इतनी लिमिट नहीं देनी चाहिए। 5 साल के बच्चे आ रहे हैं, 2 साल के बच्चे आ रहे हैं, घोड़े एक दूसरे को ठोक के जा रहे हैं। रोकना चाहिए। पैदल वालों को अलग से रैली रहनी चाहिए। हमारे पाँव उनको लगते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है घोड़े पे, लेकिन क्या करें, हम चल नहीं सकते, हमको घोड़े पे आना पड़ता है। बाकी रेलिंग मिली आपको? सारी जगह रैली मिली, लेकिन साइड कुछ भी नहीं मिला। हम पैदल में भी उससे जल्दी पहुंच जाते। हमारे साथी जो पैदल आए वो पहुंच गए, हम घोड़े वाले नहीं पहुंचे। हम यहाँ पर यात्रा करने आए हैं, तो हम जो कि व्यवस्था हुई नहीं घोड़े की, तो हम पैदल आ रहे थे। तो कई जगहों पे जो है घोड़े वालों ने 4 लेने जाती हैं, 2 तो माना चलो, एक जा रहा है एक आ रहा, पर बीच में 2 और घुसड़ते हैं। कई बेचारे बुजुर्ग जो हैं कि धक्के मार के उधर गिर जाते हैं, बड़ी मुश्किल होती है। 2-3 बारी तो मैंने उनको उठाया, तो कई बारी हमें भी मारा। मैंने कहा भाई आराम से जाओ, तो वो तो लड़ने को पड़ते हैं, ले जी जाना ही नहीं जाना, कोई सिस्टम नहीं है उनका। ये अभी भी देखो तुम आ रहे होंगे जा रहे होंगे, कोई वो नहीं है। तो मेरा सरकार से ये निवेदन है कि जिला प्रशासन से ये निवेदन है, सुचारू रूप से उनकी जगह जगह पे जो है कि उनको चेकिंग हो जाए, भाई कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा है। कई क्या कर रहे हैं, वहाँ से पर्ची लेके यहाँ आ रहा है, जिसकी ड्यूटी है दोबारा जा रहा है, बीच में से ले आ रहा है। तो ये नहीं है कि सिस्टम से कुछ भी नहीं है। तो काफ़ी है, जैसे शौचालय की व्यवस्था भी सही ढंग से नहीं है, उनकी कोई रेख देख नहीं है, गंदगी है बहुत, कोई रेख देख नहीं है। समस्याएं ये आ रही है, एक तो नीचे से माल नहीं आ रहा है, मतलब सामान नहीं आ रहा है ना। जब हम शुरू में सामान लाए थे 1500-1600 में खच्चर आ रहे थे, आज की डेट में 3000 में भी खच्चर नहीं आ रहा है। आप घुमा सकते हैं, सारा माल ख़त्म हो चुका है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है, हमारी जो कैंटीन और टेंट खुले हैं हमारे टेंडर से खुले हुए हैं, हमने वहाँ पैसे जमा किया है, टेंडर पर्ची भरी है, और उसके बाद पता नहीं कैसे लोग बिना पर्ची के दुनिया भर के टेंट आज भी खुल रहे हैं और खोले ही जा रहे हैं। मतलब हम बेवकूफ़ थे, हमने जो पर्ची वहाँ जमा की, हमने पैसे वहाँ भरे, इससे बड़े हम भी वहाँ पर्ची कुछ नहीं तो 10,000 का तेल तो लगा हुआ लवारा से गुप्तकाशी और रुद्रप्रयाग जाने में। इससे बड़े हम अगर ऐसा होता तो हम वहाँ नहीं जाते, हम अपनी मन मर्जी से खोल देते, है ना। केदारनाथ धाम में जब गौरीकुंड से यात्री चलते हैं तो घोड़ा पड़ाव में, अगर वो घोड़े में आ रहे हैं तो ठीक 2 किलोमीटर पहले घोड़ा पड़ाव बनाया गया है। हालांकि यहाँ से रास्ता ज़्यादा चढ़ाई का नहीं है, लगभग सीधा ही है, फिर भी जो बुजुर्ग यात्री हैं उनको दिक्कत आती है। तो एक सुझाव हमारी तरफ से कि अगर 60+ या जो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं, अगर उनको आगे तक जाने दिया जाए, उसमें आधार कार्ड एज लिमिट बनाई जा सकती है, क्योंकि यहाँ से भी जब वो पैदल जाते हैं तो उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उनकी सांस फूल जाती है। और केदारनाथ धाम में जितने भी यात्रियों की डेथ हुई है, अधिकतर उनकी सांस फूलने से, हार्ट अटैक आने से हुई है। घोड़े में आने के बावजूद भी कई दिक्कतें हो रही हैं। दूसरा एक अपडेट ये है कि जो प्रशासन है, जिला प्रशासन, उसने घोड़े खच्चरों के रेट बढ़ा दिए हैं। तो जो पहले 2300 रेट था गौरीकुंड से केदारनाथ, उसका रेट अब 2740 रुपये हो गया है। तो जब आप आएंगे तो आपको बढ़ा हुआ रेट मिलेगा, तो आप उलझिए नहीं, सरकार ने, जिला प्रशासन ने रेट बढ़ा दिया है।
और केदारनाथ से गौरीकुंड का रेट पहले 1500 था, अब 1700 कर दिया गया है। ये तो हैं घोड़े खच्चरों की बात। ये है QR कोड। केदारनाथ धाम में जितने भी यात्री आ रहे हैं, जिला प्रशासन ने जो प्लास्टिक निस्तारण के लिए एक नई योजना लॉन्च की है। योजना ये है कि गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ के बीच लगभग 42 दुकानें चिन्हित की गई हैं, जिन दुकानों में QR कोड दिया जाएगा। जो प्लास्टिक की बोतलें हैं पीने की, पानी की, उसके अलावा जो जूस की बोतलें हैं जिसमें जूस है, मिल्क है, उन सभी में QR कोड लगेगा। और अगर जो श्रद्धालु है बोतल खरीदता है और उसके बाद उसी दुकान में उसको जमा करता है तो उसे 5 रुपये दिए जाएंगे। और उसके बाद एक कंपनी के साथ अनुबंध किया गया है, वो सारी बोतलें जो हैं वो नीचे जाएंगी। तो जो वेस्ट मैनेजमेंट है, जो प्लास्टिक बहुत तेज़ी से पूरे यात्रा रूट में फैल रहा है, उसको कम करने के लिए जिला प्रशासन ने कदम उठाया है। अब दुकानदार और जो श्रद्धालु हैं वो इस स्कीम को कितना आगे बढ़ा पाते हैं, कितना इसमें अमल कर पाते हैं तो वक्त बताएगा। लेकिन प्लास्टिक जिस तेज़ी से फैल रहा है केदारनाथ धाम में, वो हम सब के लिए एक बड़ी चिंता का कारण है। केदारनाथ यात्रा में इस समय सबसे ज़्यादा जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो है महाराष्ट्र और उसके बाद राजस्थान। महाराष्ट्र से तो पूरा बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का रेला उमड़ रहा है, 150, 100 एक साथ ग्रुप में आ रहे हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, पूना से आप लोग हैं। आपका नाम क्या है? छाया राजेंद्र राउत। छाया राजेंद्र राउत। और इनका माता जी का? इंदुमती शंकर खेत्रे। ये नगर जिले से आई। हाँ, नगर जिले। माता जी कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको यहाँ तक? हाँ? दिक्कत तो नहीं हुई आने में ऊपर पैदल? नहीं कुछ नहीं कहीं। हाँ, कोई दिक्कत है? दिक्कत आप तो लगा त्रास झाला का? कुछ नहीं। आप बता रहे थे आपको दिक्कत है, बाईपास हो रखा आपका? हाँ, बाईपास हो गए। अच्छा, शुगर भी है? शुगर है, बीपी है, गोले लाया है। तो इतना लेट क्यों हो गए? तो 11 बजने वाले हैं, शायद 10:30 तो 11 तो बज ही गए। रुक के आए, थोड़ा पैदल चले, थोड़ा कंडी में आए? हाँ, कंडी में आए। आराम से लाए जो कंडी? आराम से एकदम आराम से। अच्छा, बाकी लोग कहाँ हैं आपके साथ? आते ना, आ रहे हैं। अब देखिए, पुलिस प्रशासन व्यवस्थाएं बना तो रहा है, लेकिन फिर भी देखिए यात्रा लगातार चल रही है और रात में भी लोग नीचे से आ रहे हैं। 1:30 बजे, 2 बजे नीचे से जो लोग ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं वो यहाँ 11 बजे, 12 बजे। अब दर्शन कल सुबह होगा? सुबह करें, अब तो थक गए ना? थक गए। तो महाराष्ट्र से लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं और देश के तमाम राज्यों से जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी यात्रा कुशल मंगल हो। हालांकि केदारनाथ में मौसम सबकी परीक्षा ले रहा है, चाहे वो श्रद्धालु हों, चाहे आम व्यापारी हों या प्रशासन हो, फिर भी यात्रा चल रही है। भीड़ जो है वो कम नहीं हो रही है। चाहिए ऑनलाइन बुकिंग नहीं है, हमें पता ही खाने का जरूरत तो नहीं महसूस सोने के लिए। अच्छा, टेंट वाले हैं ना, तेरे पास है टेंट? तो टेंट की व्यवस्था कराते हैं और आप लोग टेंट में रुकना, बाहर कोई नहीं सोएगा। नहीं है ना? सर, टोकन नंबर लेना है? कुछ नहीं है, आपको उठना है और नहा धो के जैसे भी आपका है, नहाना हुआ धोना जो भी है, लाइन में लग जाना है। एक लाइन लगती है। क्या नाम है बेटा आपका? सानवी दुबे। सानवी, आप कहाँ से आए हो? मैं MP जबलपुर। और यात्रा कैसी रही? बहुत अच्छी। कौन कौन है आया? चाचा जी, फूफा जी, मम्मी। हाँ, ठंड लग रही है आपको? बहुत। अच्छा, आप कैसे आए? पैदल आए कि घोड़े में? घोड़े में।
अच्छा, नींद आ रही है? थक गए? हाँ। मंदिर किस भगवान का है? शिव जी। अच्छा। जब चारधाम यात्रा शुरू हुई थी तो सरकार ने एक लिमिट तय करी थी। 15,000 यात्री बद्रीनाथ धाम के लिए, 13,000 यात्री केदारनाथ धाम के लिए, 7,000 गंगोत्री और करीब 4,000 यात्री यमुनोत्री धाम के लिए। जो यात्रा जब बढ़ी तो ये मैसेज गया कि केदारनाथ धाम में रहने की और एकोमोडेशन की कमी है। इसी बीच बहुत तेज़ी से बड़ी संख्या में यहाँ पे टेंट जो हैं GMBN ने भी लगाए एक्स्ट्रा टेंट, उसके अलावा जो प्राइवेट लोग हैं उन्होंने भी टेंट लगाई। सरकार ने खुद कई लोगों को लाइसेंस दिया कि आप टेंट लगाइए, तो वो टेंट लगे और अब जो रेट हैं वो बिल्कुल डाउन आ गए हैं, यानी 300 रुपये पर बेड से शुरू होकर 500 रुपये और 1000 तक के बेड मिल जा रहे हैं। तो रहने की बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं। कई लोग ऑनलाइन बुक करके आ रहे हैं तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि ऑनलाइन में आप भटक नहीं सकते, आपको सीधे अपने जो जहाँ भी आपके होटल हैं या फिर लॉज है, धर्मशाला है या टेंट है, वहाँ आप जा रहे हैं। लेकिन जो ऑफलाइन है उनको कई जगह पूछना पड़ रहा है और तब जाके उनको एकोमोडेशन की व्यवस्था हो जा रही। लेकिन अभी तक ऐसा वाकया नहीं सामने आया कि कोई भी आदमी बाहर खुले में रात भर सोया हो। हालांकि कुछ लोग ज़रूर मंदिर के आसपास रहते हैं, लेकिन रहने की व्यवस्था केदारनाथ में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और अब जो प्रशासन है वो लगातार जो लिमिट है उससे आगे नहीं आने दे रहा है। और कई बार हम देख रहे हैं कि केदारनाथ में जो कमरे हैं वो खाली हैं और टेंट भी खाली रह जा रहे हैं। केदारनाथ एक रात के दूसरे भाग में हम सीधे जो केदारनाथ मंदिर है वहाँ से जो बेस कैंप है, रुद्रा पॉइंट है 2 किलोमीटर, वहाँ तक गए। कई लोगों से बात की, समस्याएं अभी भी जस की तस हैं। रेन शेल्टर नहीं है, यात्री रात को नीचे से आ रहे हैं, जगह जगह रेलिंग टूटी हुई है, पोल भी नहीं है बिजली के, लाइट भी नहीं है, तो बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि अब प्रशासन ने, सरकार ने व्यवस्थाएं और दुरुस्त करने की बात कही है और प्रशासन भी लगातार कोशिशें कर रहा है, लेकिन जितनी सीमित संख्या में सरकार ने सोचा था उससे 2 से 3 गुना श्रद्धालु हर दिन केदारनाथ धाम में पहुंच रहे हैं और इसीलिए व्यवस्थाएं गड़बड़ा रही हैं। अभी भी यात्री 12 बज रहे हैं और अभी भी जो यात्री हैं वो मंदिर प्रांगण की तरफ जा रहे हैं। इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि केदारनाथ धाम में कितनी ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। केदारनाथ सीरीज जारी रहेगी, यहाँ की कहानियाँ आपको मैं लगातार बताता जा रहा हूँ। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।